नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर एमपीएस परिवार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कॉलेज के द्वारा डेवलप किए गए पेमेंट गेटवे एवं उससे जुड़ी समस्त जानकारियों से मैं आज आप सभी को अवगत कराऊंगा। कॉलेज में पढ़ने वाले समस्त छात्र-छात्राएं एवं उनके अभिभावक इस पेमेंट गेटवे के द्वारा सुगमतापूर्वक फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए पेमेंट गेटवे पर मुख्यतः 3 प्रकार से पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले आप किसी भी प्रकार के ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम या अन्य ब्राउज़र के एड्रेस बार में दिए गए लिंक को फिल कर सकते हैं एवं पेमेंट गेटवे पर पहुंच सकते हैं। दूसरे तरीके के लिए आप गूगल पर इस लिंक को सर्च भी कर सकते हैं। ऊपर दिए गए 2 तरीकों के अलावा तीसरा तरीका है जो बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप पेमेंट गेटवे पर पहुंचने के लिए डॉक्टर एमपीएस कॉलेज की वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए आज इन सभी प्रकार के तरीकों का प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊंगा। जैसा कि पहले तरीके में आपको अवगत कराया गया है कि सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। उसके बाद दिए गए लिंक को ब्राउज़र में टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आपका पेमेंट गेटवे इंटरफेस कुछ-कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरे तरीके में आप गूगल के द्वारा सभी सर्च भी कर सकते हैं और पेमेंट गेटवे तक पहुंच सकते हैं। तीसरे तरीके में आपको कॉलेज की वेबसाइट ओपन करनी होगी जिसका नाम है mpsgroup.org.in। आप कॉलेज की वेबसाइट का एड्रेस फिल करके एंटर प्रेस कीजिए तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी कॉलेज की वेबसाइट ओपन की है। कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर आपको ग्रीन कलर से एक टैब दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें आपको एडमिशन्स ऑप्शन में जाना है और एडमिशन ऑप्शन में जाने के बाद आपको फ़ी पेमेंट गेटवे एक लिंक दिखेगा सबसे ऊपर, जिसमें आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही एक नया वेब पेज खुलेगा जिस पर फीस भुगतान से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध है। वेब पेज के ऊपर सबसे ऊपर क्लिक हेयर टू पे योर फीस नाम का एक ऑप्शन दिया गया है, एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप पेमेंट गेटवे तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी क्लिक किया, ये देखिए पेमेंट गेटवे तक आप कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पेमेंट गेटवे पर 2 जानकारियां आपसे मांगी गई हैं। पहला है स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड दूसरी जानकारी है आपका मोबाइल नंबर। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपके क्लास कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा जा चुका है, तो वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। इसके साथ ही आपके इस फीस की जो पुरानी रसीदें हैं, उन पुरानी रसीदों में ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, तो वहाँ से भी आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर सैम्पल रजिस्ट्रेशन नंबर 8874 एंटर किया। इसके बाद मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आई एम नॉट अ रोबोट। आई एम नॉट अ रोबोट ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही यहाँ राइट कलर का टिक आ जाएगा, यानी आपकी डिटेल वेरीफाई हो चुकी हैं। और उसके बाद फेच डिटेल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे एक ओटीपी मांगेगा। पेमेंट गेटवे इंटरफेस के अंदर आप ओटीपी एंटर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि ओटीपी है, मैं जैसे ओटीपी एंटर कर रहा हूँ, ओटीपी एंटर करते ही वेरीफाई ओटीपी बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही आप पेमेंट गेटवे के अंदर एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर आपकी जितने जो भी कंसर्न स्टूडेंट है जिसको फ़ी पे करनी है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे स्टूडेंट का नाम, उसके फादर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और उसका कोर्स। इसके बाद नीचे एक डिक्लेरेशन ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पे नाउ बटन जो है, जैसे मैंने अभी क्लिक नहीं किया तो पे नाउ बटन हाईलाइटेड नहीं है। डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करते ही आपका पे नाउ बटन जो है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आप फर्दर आगे की प्रोसेस में, आगे के स्टेप में प्रोसीड कर दिए जाएंगे। पे नाउ बटन पे क्लिक करते ही आप
आपके सामने ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड सारी जानकारी है। जैसे कि उसकी फीस से रिलेटेड जानकारी, उसकी प्रीवियस फीस क्या थी, उसका बैलेंस अमाउंट क्या है, उसका चेक का डिटेल क्या है, और नीचे एक स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है फाइनल पेमेंट डिटेल। फाइनल पेमेंट डिटेल में वो डिटेल है जो आप फीस पे करना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने एज अ सैंपल के लिए 1,000 रुपये फीस लेता, मैंने एंटर किया। जैसे मुझे अगर 1,000 रुपये फीस पे करनी है, तो मैंने 1,000 रुपये फीस एंटर की और पे ऑनलाइन बटन पे जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पर फी पेमेंट की डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। आप इसके बाद क्लिक हेयर टू पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपकी पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस आपके सामने आएंगे कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई किसी भी तरीके का कार्ड हो, जैसे स्मार्ट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड, किसी अदर तरीके का कार्ड हो, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई या कोई क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी वेबसाइट के फी पेमेंट पेज पर एक क्यूआर कोड दिया गया, उसके थ्रू भी आप इसको से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेफर्ड मेथड्स में नेट बैंकिंग और वॉलेट है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं अपने पेमेंट के लिए। मैं एज अ सैम्पल आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन बता रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे आप कोई भी अदर मेथड चूज करते हैं यूपीआई के अलावा, तो आपको उसमें एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अपनी फीस के अलावा जो ट्रांजैक्शन चार्जेस या एडिशनल चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप यूपीआई पेमेंट मेथड को ही प्रेफर्ड पेमेंट मेथड के तौर पर फॉलो करें, जिससे कि आपको कोई एडिशनल चार्जेस अपनी फीस के साथ ना देना पड़े। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने नेट बैंकिंग ऑप्शन चूज किया। ऑप्शन चूज करते ही मैंने एक्सिस बैंक पर क्लिक किया। क्लिक करते ही यहाँ नीचे एक पे बटन है। पे बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मेरी डिटेल्स आ जाएंगी। डिटेल्स आने के बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा, ये पूरे की पूरी डिटेल आपको कहाँ कर देगी, एक्सिस बैंक के सर्वर पर रीडायरेक्ट कर देगी। इसके बाद का प्रोसेस आप सभी को पता है दर्शकों। अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है या कोई भी इशू है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पेमेंट प्रोसेस समझ में आया होगा। हैव अ सेफ एंड हैप्पी फी पेमेंट। थैंक यू सो मच।